सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों। आज का वचन होगा लूका अध्याय 11। तो इसको हम पूरा पढ़ेंगे। तो वचन है प्रभु की प्रार्थना। तो प्रभु की प्रार्थना कैसे की जाती है, तो 11 वचन पढ़ते हैं। फिर ऐसा हुआ कि यह किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे तू भी हमें सिखा। उसने उससे कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें दिन भर की रोटी दे, मतलब प्रतिदिन की रोटी दे, हमारे पापों को क्षमा कर। हे प्रभु, हे हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य इस धरती पे आए, हमें दिन भर की रोटी दे, हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने प्रत्येक अपराधियों को क्षमा करते हैं। जैसे हमने प्रभु का वचन बोलता है, प्रार्थना ऐसे करनी चाहिए जैसे प्रभु हमें दूसरे अपराधों को क्षमा किया, कि तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे। सब आदर और पराक्रम महिमा सदा तेरे हों, तू बड़े हम घटे परमेश्वर, स्वच्छ से मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। तो इस तरीके से प्रार्थना करना है। उससे आगे थोड़ा वचन पढ़ेंगे। आग्रहपूर्व प्रार्थना करने का प्रतिफल। उसने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका एक मित्र हो, कि तुम में से एक ऐसा कौन है कि जिसका एक मित्र हो, और वह आधी रात को उसके पास जाकर कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे दे। हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे दे, क्योंकि मेरा एक मित्र यात्रा करते हुए मेरे पास आया है। और मेरे पास उसे खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। वह भीतर से उत्तर देकर कहे, मुझे ना सता, द्वार बंद हो चुका है, और मेरे बच्चे मेरे साथ बिस्तर पर पड़े हैं, और मेरे बच्चे मेरे साथ मेरे बिस्तर पर लेटे हुए, मतलब सोए हुए हैं। मैं उठकर तुझे कुछ भी नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि यदि मित्र होने के नाते वह ना उठे और उसे कुछ भी ना दे, अगर वह मित्र होने के नाते और बिस्तर पे से ना उठे और वो तुम्हें खाने के लिए भोजन ना भी दे, फिर भी उसके बार बार आग्रह करने पर वह उठकर उसकी जितनी भी आवश्यकता हो देगा। तो इसमें बताता है कि अगर हम उसको बार बार उसको ये बोलते रहेंगे तो हमें खाने को कुछ दे दो, तो वो जिसकी जितनी अवस्था होगी, उसकी जो बस में होगा, उतनी वो आपकी मदद करेगा। तो मैं तुमसे कहता हूँ, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। जो परमेश्वर ने वचन है कि मांगोगे तो दिया जाएगा। अगर तुम लोग मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा।
ढूंढोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे। हम किस चीज को ढूंढेंगे तो पाएंगे उसको, और मांगोगे तो दिया जाएगा। अगर हमें किसी से पैसे चाहिए, अगर हम उससे बोलेंगे जब भी तो वो हमें देगा। उसको कैसे पता कि हमें उसकी पैसों की जरूरत है तो अगर वो हमें ना दे? तो सबसे पहले हम उससे मांगेंगे। अगर किसी से हमें पैसा उधार मांगना है, अगर उसको बोलेंगे जब भी हमें देगा। ऐसे परमेश्वर से मांगना पड़ता है। और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और खटखटाओगे, अगर खटखटाओगे तो खोला जाएगा तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार। तो परमेश्वर से हमें हमेशा मांगते रहना जब तक हमें मिल ना जाए, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। तो जो कोई मांगता है वो उसे मिलता है, और जो ढूंढते हैं वह पाते हैं। जो ढूंढते हैं वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा स्वर्ग का द्वार। तो तुम में से कौन ऐसा पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? ऐसा तुम में से कौन सा पिता होगा, तुम्हारा कौन सा पिता होगा कि जो उससे रोटी मांगे तो उससे पत्थर दे? मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। अगर मछली मांगे अपने पिता से, वो उसको सांप दे। ऐसा कौन सा पिता होगा? तुम्हारा स्वर्गीय पिता वो मांगने से तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे, और अंडा मांगे तो वह उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता है, जो हमारा परमेश्वर है, तो तुम्हें मांगने से अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? अगर अपने परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, अपने प्रभु यीशु मसीह से हमें पवित्र आत्मा मांगना है ताकि हमें एक सहायक मिले, हमें प्रार्थना करने में सहायता करे, वचन पढ़ने में सहायता करे। हर परेशानियों में, हमारी मुश्किलों में पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। हम लोग महसूस नहीं करते, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे शरीर में है, हमारे पास है। हमें उसे महसूस करने की जरूरत है। कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं हमेशा सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ के जाता हूँ। मैं जाता हूँ, एक तुम्हारे लिए सहायक छोड़ के जाता हूँ, वो तुम्हारी मदद करेगा। तो परमेश्वर अपना हॉली स्पिरिट इस जगत में छोड़ा और सबके ऊपर, मनुष्यों के ऊपर आते और जाते हुए देखा। तो सबको जय मसीह की। आज का वचन इतना ही है, और चलिए छोटी सी हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए प्रभु पिता परमेश्वर। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु जी, जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर इस वीडियो को देखे पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष मिलना पाए पिता मेरे खुदावन। तो उनके जीवनों में, इनकी जिंदगियों में कार्य कर पिता। तू अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, हे सामर्थ्य यहोवा, धन्य है पिता कि तू हमारा परमेश्वर, तू हमारा पिता है। तेरा अनुग्रह और तेरी शक्ति, तेरा हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं, तू जीवित परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। हमें हर परेशानियों से, हर मुश्किलों से, हर अंधकार की शक्तियों से, हर गलत विचार से, हर विचार से, हर गंदी आत्माओं से हमें बचाता है प्रभु। धन्य है प्रभु जी पिता परमेश्वर, जो तेरे मन पर्वतों की ओर आके लगाता है प्रभु जी, तो उसकी सुन लेता है मेरे खुदा। तो आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी, जितने भी लोग बीमार है पिता परमेश्वर, जो परेशान है, हरास है, निराश है प्रभु जी, और टेंशन ले लेके थक चुके हैं प्रभु जी, तो उनके जीवन में आज कार्य कर पिता परमेश्वर। हे सामर्थ्य होगा, तू कार्य कर, उनकी जिंदगी को छू ले,
होरी बार आवश्यक कर कर बर होरी बिरी 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 बिरी। धन्यवाद ईश्वर ईश्वर आज छू ले इनकी जिंदगियों को पवित्र आत्मा। तू इन वीडियो को पिता परमेश्वर द्वारा जो ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, तो उनके जीवन में कार्य कर पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता मेरे खुदावन, आज तेरी शामत उनके ऊपर करना पाए पिता परमेश्वर। इनकी हर जरूरतों को पूरा कर पिता मेरे, छू ले इनकी जिंदगियों को पिता। मैं इस देश के लिए, इस राज्य के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। जो लोग परेशान है, जो गरीब लोग हैं, जो अनाथ लोग हैं प्रभु, आज मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। तो उन पर दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता, अपनी पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जो लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जो पास्टर हैं, जो पूरी फैमिली, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। तो उनकी जिंदगियों में कार्य कर मेरे खुदा प्यारे प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ जीवित परमेश्वर, तो आदर और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर। तेरा हॉली स्पिरिट यहाँ मौजूद है मेरे खुदा प्यारे प्रभु जी। तो इन वचनों के द्वारा हमें शांति दे पिता, शांति दे मेरे खुदा प्यारे प्रभु जी। तेरे नाम के महिमा स्तुति और आराधना होना पाए पिता परमेश्वर। जो लोग इन वचनों को सुने पिता परमेश्वर, वो आशीष पाए, तेरी बढ़ाई करना पाए पिता परमेश्वर, तेरे गवाही देना पाए मेरे प्रभु। तो दया करे मेरे पिता, दया करे मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, तो उनकी जिंदगियों में कार्य कर। जिनके पास जॉब नहीं है तो उनको जॉब दे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो उनकी सपोर्ट कर पिता। कि तेरा वचन कहता है हमें सहायता कहाँ से मिलेगी, हमें सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी पिता। हे होली स्पिरिट तू दया कर पिता परमेश्वर। तेरे छूने से लंगड़े चलने लगते हैं प्रभु, अंधे देखने लगते हैं, मुर्दे जी उठते हैं पिता परमेश्वर। तेरे लहू से पिता परमेश्वर हमने शिफा पाई है। तूने हम पापियों के खातिर मेरे पिता अपने खून को बहाया प्रभु जी। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता। तेरे लहू के बहाने से हम शुद्ध और पवित्र हो चुके मेरे पिता। तू आदर और महिमा के योग्य पिता मेरे खुदावन। आज तू सबकी जिंदगियों में कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु। जिनके पास प्रभु जी बेबी नहीं है, उनके पास बच्चे नहीं है प्रभु जी, आज स्पेशल उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो उनको बेबी ब्लेस कर पिता परमेश्वर के जीवन में एक बच्चा दे मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। उनको ब्लेस कर बेबी से मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। जो इस प्रार्थना के द्वारा सुने तो उनकी जिंदगियों में कार्य करता पिता परमेश्वर। तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर सामर्थ्य होगा। ओरी बिरी 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 बिरा बरा 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 मेरे खुदावन प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। पवित्र आत्मा तेरा हॉली स्पिरिट वेलकम वेलकम हो, वेलकम हो इस पिता परमेश्वर वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर। मैं अपने हाथ उठा के पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद देता हूँ पवित्र आत्मा, धन्यवाद देता हूँ क्योंकि जीवन में कार्य कर रहा है, छू रहा है इनको लोगों को पिता परमेश्वर। छू ले पिता मेरे खुदावन प्यारे प्रभु। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा स्वर्ग राज इस धरती पे आए प्रभु जी। जैसे हमने दूसरों को अपराधों को क्षमा किया, तू हमारे अपराधों को क्षमा करे प्रभु। तू हमें दिन भर की रोटी देना पिता, लेकिन हमें परीक्षा में ना पड़ने देना प्रभु, लेकिन हर बुराई से बचा के रखना पिता। सब पराक्रम आदर और महिमा सदा तेरे हैं पिता परमेश्वर। तू बड़े हम घटे पिता, स्वर्ग से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल पीपल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करना लोगों तक, ताकि तुम्हारे द्वारा लोगों तक ये प्रभु के वचन पहुँचे, लोग आशीष पाएं और शांति पाएं और लोग प्रभु में जुड़ें। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू वॉचिंग।